बंधुओं, जय श्री हरि। आज एक हमारे मित्र हैं प्रीतम जी, उन्होंने एक अजीब ही प्रश्न कर दिया। प्रश्न बड़ा सुंदर है वैसे तो, लेकिन मैं अजीब इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं उनके मन में क्या ऐसा आया कि भाई गुरुदेव से ये बात पूछूं। वो ये था उनका प्रश्न कि क्या ये दुनिया भगवान ने बनाई है? प्रीतम जी, आपका प्रश्न दो तरीके के आभास दे रहा है। पहला तो यह है कि आप पहले से ही मान चुके हैं कि प्रभु ने ही ये दुनिया बनाई है, इसका रचयिता परमात्मा ही है। बस सिर्फ क्या लगाकर मुझसे स्वीकृति चाहिए। दूसरा यह है कि जिज्ञासा है। गुरुदेव क्या कहते हैं इस बारे में? यदि हां कहते हैं तो भी कई नए प्रश्न उनसे और पूछे जा सकते हैं, और यदि ना कहते हैं तो क्यों, कैसे आदि बातें कहकर लगातार ढेर सवाल किए जा सकते हैं। तुम्हारे इस प्रश्न में गंभीरता कम और उत्सुकता ज्यादा दिखाई दे रही है। फिर भी मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे बहुत सारे जो मित्र हैं उनके मन में कभी कभी इस प्रकार के सवाल आते ही रहते हैं, उठते हैं अंदर से। उन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें दिए देता हूं। यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं पहले ही कि परमात्मा है या नहीं, मेरे लिए भी ये खोज का विषय है। और जितना आगे मैं कुछ कहने जा रहा हूं, मेरी बातों को सुनकर किसी भी निर्णय पर मत पहुंच जाइएगा। खुद अन्वेषण कीजिए, विचार करना है, खोजना है, तभी पता लग पाएगा कि हमें या दुनिया को बनाने वाला कौन है भी या नहीं भी। एक छोटी सी सत्य कथा से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये बिल्कुल सत्य है, प्रामाणिक है। अब से लगभग 2700 वर्ष पहले भारत के दो राजाओं के पुत्रों ने, जिनमें लगभग 30 साल की छोट बढ़ाई होगी, राजपाट सुख चैन छोड़कर प्रभु की खोज करनी शुरू कर दी। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद तरह तरह के उपक्रम और विद्याओं को करते रहे, जिसमें लंबे समय तक कुएं में उल्टा लटकना, एक पांव पर खड़े रहकर जप तप करना, जिस भी प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित गुरु कहे जाने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने जो भी कार्य बतला दिया, जो भी उपासना, जो भी जाप, जो भी तप उन्होंने बताया, उन्होंने उसको पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करता। इन्हीं दोनों में से एक महापुरुष ने तो 1 वर्ष तक मात्र 1 दाना चावल का प्रतिदिन खाकर तो कठोर तपस्या की।
अंत में 8-10 वर्षों की तपस्या के बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये कहना कि ईश्वर नहीं है, आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, भारत जैसे देश में परमात्मा के होने को नकारना, इसी संस्कृति में पल बढ़कर बड़े हुए, तपस्या उपरांत सीधे तौर पर कह देना कि आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये जीवन प्रकृति के पंच तत्व के सहयोग से बना है, जो व्यक्ति के कर्मों पर टिका है। और ताज्जुब देखिए, ये दोनों महापुरुष आज भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से जान लिया था और फिर घोषणा कर दी कि आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। हमने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान बना दिया। उनकी शिक्षाओं को दरकिनार कर उन्हीं के नाम के मंदिरों की स्थापना कर दी। उनके द्वारा जीवन को सुगम बनाने की विधियों को सिर्फ विशेष अवसरों पर कर्तव्य पूर्ति के लिए अपनाकर उनके जीवन के उद्देश्य को, उनकी वर्षों की तपस्या और ज्ञान को मटियामेट कर दिया। कुछ हासिल ना कर पाए हम उनसे, कुछ ना सीख पाए। उनके बताए सिद्धांतों को केवल पुस्तक में लिखे हुए सुंदर शब्द, कि मेरे ये शब्द बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर लिखे हुए हैं, बड़ी ज्ञान की बातें लिखी हैं, बस यहां तक हमने उसको सीमित समझा और ज्ञानवर्धक शब्दों की व्याख्या दे दी। आस्थावान देश में जन्मे ये दोनों महापुरुष खोजने तो प्रभु को चले थे, लेकिन ज्ञान पाने के बाद जिस सच्चाई का बखान उन्होंने किया, उसे सुनकर लाखों उनके अनुयायी, तो क्या ये सत्य है कि ईश्वर नहीं है? और जब ईश्वर ही नहीं है, तब हम दुनिया का रचयिता प्रभु को कैसे मान सकते हैं? इसके अलावा जब भी मैं या आप किसी गरीब, लाचार, कुपोषित व्यक्ति या जानवर को देखते हैं, जीवन जीने के लिए संघर्ष करते प्राणी को करहाते, चिल्लाते, हाथ पसारे देखते हैं, तब क्या हमारे मन में दया जागृत नहीं होती? क्या हम उसकी दीनता पर तरस खाकर उसकी अन्न, धन, वस्त्र आदि से उसकी मदद नहीं करते? बस यही सब प्रभु के द्वारा बनाई इस तरह की व्यवस्था को देखकर मन में प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में प्रभु है ईश्वर जिसने ये दुनिया बनाई? जिसमें इतना दर्द, इतनी परेशानी, इतनी भूखमरी? नहीं ना। यदि कोई है इस दुनिया का रचयिता, यानी इस दुनिया को बनाने वाला, तो वो इस प्रकार का क्षुद्र, जैसे मैं कहूं तुच्छ कार्य कदापि नहीं कर सकता। इसके लिए तो सभी उसका अंश हैं। हम सब, यदि परमात्मा है तो हम सब उसी का तो अंश हैं। जैसे भले ही
बच्चों को पिता अपनी कोख से पैदा नहीं करता, लेकिन सारी उम्र खुद तकलीफ उठाकर उनको पालता पोसता है, उनका विस्तार करता है। बच्चे को हर दुख से दूर रखने की कोशिश में सारी उम्र लगा देता है। यही चक्र सारी सृष्टि में चलता है, सभी जाति धर्म के लोगों में चलता है। हर माता पिता अपना जीवन अपने बच्चों को सुखी और संपन्न करने में लगा देते हैं। फिर जिस ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, वो कैसे अपनी इस कृति को, इस दुनिया को दुखी, लाचार, कुपोषण का शिकार होने दे सकता? जब सभी कुछ करने वाला वो ईश्वर है, वो तो दुनिया इतनी परेशान क्यों है? तो हमें किसी दीनहीन, किसी पीड़ित पर दया आ सकती है, तो क्या प्रभु को हम पर दया नहीं आती? यदि हम ये मानते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने की ताकत उसके पास है, सभी को संपन्न करने की, सभी का दुख हरने की शक्ति उसके पास है, तो हम तो उसी की संतान हैं। तो फिर हमारे पास ये सारी शक्तियां क्यों नहीं है? क्यों हम दरिद्रता और पीड़ा से भरा ये जीवन जीते हैं? इस बात पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। मैं आप ही से कह रहा हूं, जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहा है, कि जब जीवन की शुरुआत यानी हमारा बचपन, जब इतना निर्भय, इतना निर्विचार, सुखपूर्वक बीतता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हम दुखी क्यों होते चले जाते हैं? जबकि होना तो ये चाहिए था कि बचपन का सुख और आनंद उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता, और जीवन के अंत तक हम सभी इतने सुखी हो जाते कि बिना किसी मोक्ष या मुक्ति की तमन्ना किए सहर्ष शरीर को त्याग देते। और जब हमारे शास्त्र भी कहते हैं, भारतीय शास्त्र, की देवता भी मानव शरीर में आने के लिए तरसते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि फिर हम ज्यादा महान हुए, हम ज्यादा उस परमात्मा के नजदीक हुए, हम उसकी संतान या उसके पहले अंश गिने जाने वाले हुए। कल्पना करो कि ये जीवन जब इस धरती पर इतना सुंदर और सुखी है, हम यहां इतने आनंदमय हैं, तब उस बैकुंठ धाम, उस स्वर्ग धाम, उस ईश्वर के चरणों में हम कितने आनंदित रहेंगे। कई बार सोचता हूं कि प्रभु ने हमें बनाया है या हमने कल्पना कर प्रभु की उत्पत्ति कर दी है। क्योंकि वेदांत यानी हमारे उपनिषद भी यही कहता है कि प्रभु निराकार रूप में समस्त विश्व में विद्यमान है। अक्सर जब भी किसी प्राचीन सभ्यता की जब भी जानकारी मिलती है, और आज भी धरती पर जितने देश हैं सभी में प्रभु के होने की धारणा ही नहीं, स्वीकृति भी मिलती है।
हमारे देश में तो बहुत से, क्या लगभग सभी ऋषियों, मुनियों, आचार्यों की धारणा यही रही है कि प्रभु कण कण में विराजमान है। यह सही है कि आज तक प्रभु को किसी ने नहीं देखा, फिर भी मान्यता है कि प्रभु है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और ना हिल सकता। फिर प्राणी की तो, मनुष्य की तो विसाती क्या है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि क्या ये जो जानवर हैं, ये जो पक्षी हैं, ये भी तो प्राणी हैं। इनमें प्रभु के अस्तित्व की, उसकी मान्यता की कोई प्रामाणिकता नहीं मिलती। फिर भी जितने सुखपूर्वक और निर्भय होकर वे अपना जीवन जीते हैं, इतना इंसान कदापि नहीं जी पाया। ये पशु पक्षी मृत्यु के भय से दूर रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता है। तो ये भी अगर हम माने तो उस ईश्वर की कृति, उस भगवान के द्वारा बनाए हुए प्राणी, इन्हें मृत्यु का भय कतई नहीं सताता। दूसरा, यदि हम अपनी ओर देखें तो हमें सदैव यही सिखाया जाता है कि तुम अपनी मौत का सदैव ध्यान रखो और डरो उस परमात्मा से, क्योंकि वो देख रहा है तुम्हारे सारे काम, तुम्हारे सारे कृत्य। जानवरों और पक्षियों में ये सब देखने को नहीं मिलता। उन्होंने किसी प्रकार की कोई धारणा ही नहीं बनाई हुई, किसी को देवता या भगवान नहीं बनाया उन्होंने जिसकी कि वो उपासना करे। इंसान ही है जो भगवान को, देवताओं को, उनके अनुयायियों, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, तो बहुत बहुत तरीके से पूजता रहता है, नमस्कार करता रहता है, सेवा करता रहता है, और अपनी ओर से जितने फूल, फल, धन, जो भी कुछ होता है उस पर चढ़ाता रहता है। मित्रों, इसका भी जो दूसरा भाग है वो बहुत जल्दी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा, या यूं कहूं कि प्रेषित करूंगा, इसी विषय पर। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद नहीं भी आया तब भी इसको जरूर पूरा सुनिए, और भले डिसलाइक का बटन दबा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे आपके कमेंट की, जो भी आपके विचार हैं वो, और सहयोग और प्यार की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।